आज हम बोर्ड के मद्देनजर एसएससी बोर्ड में जो एक मराठी का प्रश्न होता है जो व्याकरण पर आधारित होता है, उस व्याकरण के प्रश्न को हम देखेंगे कि कम वक्त में हम पूरी मार्क कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग अगर इस ट्रिक पर अमल करेंगे तो पूरी मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। व्याकरण के अंदर पहला जो हमारा सवाल होगा वो काढ़ के ऊपर आधारित होगा। काढ़, तो पहले हम देखते हैं काढ़, ओढ़खा, इसका मतलब है जमाना पहचानिए। जमाना आपको पता है, हमने साल भर पढ़े हैं कि काढ़ मराठी में 3 प्रकार के हैं। वर्तमान काल, तो पहला काल अगर आप देखने जा रहे हैं वर्तमान काल। अब इतना समय, इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम इसे उसकी डेफिनेशन के जरिए पढ़ाएं, उसकी व्याख्या के जरिए पढ़ाएं। तो कम वक्त में अब हम वर्तमान काल कैसे पहचानेंगे, मैं इसकी ट्रिक बताने आपको जा रहा हूँ। आप उसको देखिए कि अगर कोई भी जुमला होता है तो काल जो है वो उसकी क्रियापद से पहचाना जाता है और क्रियापद वाक्य के आखिर में होती है। और व्याख्या भी ऐसी होती है, क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता घडते असे समजते तेव्हा तो वर्तमान काळ असतो। ठीक है, लेकिन अब इतनी व्याख्या, उसकी तारीफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपको उसको याद रखें कि जिस वाक्य का, जिस जुमले का आखिरी हर्फ, जिस वाक्य का आखिरी हर्फ या उस फेल का, उस क्रियापद का आखिरी हर्फ ते होगा। इसी तरीके से क्रियापद में आखिरी हर्फ तो होगा। इसी तरीके से क्रियापद में आखिरी हर्फ तात होंगे। अगर ये तीनों में से क्रियापद का, उस जुमले का, उस वाक्य का आखिरी हर्फ ते, तो, ता, इन तीनों में से अगर एक होता है तो जुमला 100% 100% वर्तमान काल होता है। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि जिस जुमले का आखिरी हर्फ ते, तो, ता यह आता है वो वाक्य 100% वर्तमान काल होता है। बशर्त इसके अंदर एक है कि इन तीनों हर्फ के आगे हो नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए अच्छे से कि ते, तो, ता ये जुमले का आखिरी हर्फ होना चाहिए। अगर इन हर्फों के पहले अगर हो होता है तो उस समय, उस वक्त ये वर्तमान काल नहीं होगा। उस वक्त ये जुमले ऐसे हो जाएंगे होते, तो आप बोलेंगे इसके आखिर में ते आ गया तो वर्तमान काल है, नहीं, क्योंकि हमने ये बोलेगा अगर उसके आगे हो है तो वर्तमान काल नहीं रहेगा। तो जब होते रहता है तो ये कौन सा काल होता है, हम इसे बाद में देखेंगे जब उसका नंबर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि जिस जुमले का आखिरी हर्फ ते, तो, ता इन तीनों में से एक होता है वो जुमला वर्तमान काल होता है और उसकी शर्त यह है कि उसके पहले हो नहीं होना।
अब वर्तमान काल की जो दूसरी निशानी है वो है आखिरी लफ्ज की। ये था आखिरी हर्फ, ये था आखिरी हर्फ था। अब हम देख रहे हैं आखिरी लफ्ज। जिस जुमले का आखिरी लफ्ज आहे, आहे का मतलब है, आहेत, आहेत का मतलब है, आहोत, आहात, जिस जुमले का आखिरी लफ्ज आहे, आहेत, आहोत, आहात इन चारों में से एक होता है वो जुमला 100% वर्तमान काल होता है। ये 7 निशानियां, ये 7 की पॉइंट है। अगर आप इसको याद कर लेंगे और समझ लेंगे कि ते तो तात उसके पहले हो नहीं होना चाहिए, आहे, आहेत, आहोत, आहोत, अगर ये याद कर लिया आपके साथ तो 1-2 मिनट में आपका वर्तमान काल आपको हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा और मार्क्स आपको वहां पर अगर ये सवाल पूछा जाता है तो पूरी। ठीक है। अब हम इसके बाद जो हमारा दूसरा कार्ड है, जो 2 नंबर वाला कार्ड है, उस 2 नंबर वाले कार्ड को जहां हमें पहचानना है उसे देखते हैं कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। और वो दूसरा कार्ड आपको पता है, वो दूसरे कार्ड का नाम है भूतकाल। भूतकाल। अब भूतकाल की पहचानने की जो अलामतें हैं, जो की पॉइंट है, उसे देखिए कि जिस वाक्य का आखिरी हर्फ, जिस क्रियापद में अगर आखिरी हर्फ ये आए ला, मसलन उदाहरणार्थ उठला, ये जुमले का आखिरी हर्फ है उठला, ये ला आया, ली, यहां पर आया उठले, ले, यहां पर आया उठले, ये उठली बनेगा उठले, यहां पर आया लो, उठ लो, और आखिरी हर्फ है उठ लिया, लिया। ये 5 हर्फ है। अगर जुमले के से क्रियापद में आखिर में ला, ली, ले, लो, लिया, देखो याद रखने का एक अच्छा सा स्टाइल है और आप 1 मिनट में इसको याद रख सकते हैं अगर गौर से देखेंगे मेरी तरफ। तो देखिए लाली, ले, लो, लिया, लाली, ले, लो, लिया। ये जुमले के ये 5 हर्फ में से अगर जुमले के अंदर आखिरी हर्फ लाली, ले, लो, ले आता है तो वो जुमला 100% 100% भूतकाल होता है। अब आपको यहाँ पे पहचानने में कोई भी दुश्वारी नहीं है, भूतकाल। ठीक है। अब ये 5 हर्फ है भूतकाल में। अब 5 लफ्ज जो पहचानने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भूतकाल में दूसरे 5 लफ्ज कौन से हैं। तो हम उसको देखते हैं। होता, होती, होते, हो तो, हो त्या। जिस जुमले का आखिरी लफ्ज होता, होती, होते, हो तो, होत्या, इसका मतलब है था, थी, थे। ये होता, होती, होते, हो तो, होत्या, इसका मतलब है था, थी, थे। और ये जिस जुमले का आखिरी लफ्ज होगा वो जुमला 100% भूतकाल होगा। ठीक है। अब आपको याद आएगा कि जैसे मैंने आपको वर्तमान काल में कहा था कि जिस जुमले का आखिरी हर्फ ते, तो, तात होगा वो जुमला वर्तमान काल होगा। और हमने उस वक्त ये भी कहे थे कि
उसके पहले हो नहीं होना चाहिए। अगर आपको याद होगा या आपको याद आ रहा होगा तो हो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि अगर उसके आगे हो आता है तो फिर वो जुमला भूतकाल होता है। समझ गए? ये एकदम आसान सी बात है, याद रखने वाली ट्रिक है, की पॉइंट है। ये 2 काल आपके यहाँ पर हो गए हैं। अब आप तीसरा काल हमारा जो है वो है भविष्य काल, और भविष्य काल भी बहुत आसान है, आप उसे देख लीजिए। भविष्य काल, इसको पहचानना भी बहुत आसान है कि जिस जुमले का आखिरी लफ्ज या उस फेल का, उस क्रियापद का आखिरी हर्फ, सॉरी मैं लफ्ज बोला, सिर्फ और सिर्फ ल हो। देखिए मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ ल हो, मैंने ला नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ ल हो। मैंने ली नहीं बोला, मैंने कहा सिर्फ लो हो। मैंने लो नहीं कहा, सिर्फ कहा आखिरी हर्फ सिर्फ और सिर्फ ल हो। जिस जुमले का आखिरी हर्फ सिर्फ और सिर्फ ल होगा वो जुमला, वो वाक्य 100% भविष्यकाल होगा। इसी तरीके से जिस जुमले का आखिरी हर्फ सिर्फ और सिर्फ र होगा, ओनली रो, जिस जुमले का आखिरी हर्फ सिर्फ और सिर्फ रो होगा वो जुमला 100% भविष्यकाल होगा। देखिए मैंने इसे यहाँ पर आपको रा नहीं बोला, री नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ र बोला। इसी तरीके से जिस जुमले का आखिरी हर्फ सिर्फ और सिर्फ न होगा, ठीक है, मैंने आपको ना नहीं बोला, नी नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ न बोला, है ना। तो इससे ऐसे लफ्ज बनेंगे जाई, सिर्फ ल आया, जानार, सिर्फ र आया, करीम, सिर्फ न आया। तो ये जुमले जो है, जिस जुमले का आखिरी हर्फ सिर्फ और सिर्फ र, ल, न, उ और उकार, अगर उ और उकार, मसलन जाऊ, इधर मसलन करू, तो जुमला 100% भविष्यकाल होगा। ये ट्रिक पर अगर बच्चों ने अमल कर लिए या उसे अच्छे से याद रखे तो मैं समझता हूँ कि ग्रामर का ये जुमले उनके गलत नहीं होंगे और वो मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये हो गया काल ओढ़खा वाला सवाल। अब काल बदला, ये भी हमारा 1 मार्क का सवाल है। इसको भी पढ़ाने जाएंगे तो काफ़ी लंबा पीरियड इसके लिए जाता है, लेकिन मैं फिर इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूँगा जो आप कम पीरियड में, छोटे से वक्फे में इसे ठीक ठाक कर सकते हैं। सवाल होता है काल बदला, यानी ज़माना चेंज करो, है ना। अब हमारे पास वर्तमान काल है, भूतकाल है और तीसरा भविष्य काल है, ठीक है। अब वर्तमान काल का जुमला दिए कि लफ्ज दिए उठ तो, अब इसके आखिर में तो आया, ये वर्तमान काल है, ठीक है। अब इसको आपको भूतकाल बनाना है तो उठ का, ये उठ के आगे जो तो लगा है, यानी ये वर्तमान काल की निशानी आपको हटाना पड़ेगी और इसको लगाना पड़ेगा तो की जगह ला, और ये लफ्ज बनेगा आपका उठ ला। ये तो हटा दिया आपने यहाँ से, उठ तो यहाँ पे बना, ये उठ तो का तो हटा दिए, उसकी जगह ला लगाए, उठ ला, और जो ये वर्तमान काल से भूतकाल हो गया। इसी तरीके से इसी को भविष्य काल बनाना है तो भविष्य काल के लिए एक टेक्निक आप याद रखें कि हर लफ्ज के अंदर अनार लगाते चले। अनार, किसी के अंदर भी अनार लगाए तो यहाँ पे लफ्ज बनेगा उठ
ण। हो गया आपका भविष्य का, एकदम आसान है। तो रहा तो ला लगाना है। ते रहा, अगर वर्तमान काल में ते रहा, जैसे उठते तो आपको ली लगाना है, ते की जगह ली आएगा, और नार हर जगह पे आएगा, है ना। तो इस तरीके से ते तो, अगर तात रहा, तात, तात के अंदर यहाँ पे उठले आएगा। अगर मोनस जमा है, मोनस जमा है तो उठले आएगा, ठीक है। और इधर भविष्य काल में णार आएगा, ठीक है। और अगर जुमले के अंदर आमी लफ्ज है, यहां पर अगर है कि आमी उठतो या आमी उठता, तो यहां पर लफ्ज आएगा उठ लो, ठीक है। और आखिर में नार ही आएगा। तो इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपका जमाना बदलना भी हो जाएगा। ये एक ट्रिक जमाने बदलने की। अगर जमाने के आखिर में ये ते तो तात लाली लिलोलिया और नार नहीं आता है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, वो इससे भी ज्यादा आसान है, मैं आपको बताता हूं। देखिए 1-2 मिनट में वो भी हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। जिस जुमले का आखिरी लफ्ज आहे है, ये वर्तमान काल है। हमने पहले देखा कि जिस जुमले का आखिरी लफ्ज आहे होता है वो वर्तमान काल। अगर जिस जुमले का आखिरी लफ्ज आहे है और उसको भूतकाल करना है, तो अगर वो जुमला पुल्लिंगी है तो होता, ठीक है, यानी मुजक्कर है तो होता, स्त्रीलिंगी है तो होती, और नपुंसक लिंगी है तो होते। ये आहे में 3 चेंजेस आप भूतकाल में करेंगे। आहे के अंदर होता, होती, होते। होता कब होगा, जब जुमला पुल्लिंगी यानी मुजक्कर होगा। होती कब होगा, जब जुमला मोन्नस होगा यानी स्त्रीलिंगी होगा। और होते कब होगा, जब जुमला नपुंसक लिंगी होगा यानी मुखन्नस वाला होगा उस समय। और अगर इसका भविष्य काल करना है तो एक ही लफ्ज है हमारे पास, असे। हो गए। ये आहे का भूतकाल, आहे हटाकर भूतकाल ऐसे बनेगा, होता, होती, होते, पूरा जुमला वैसे ही रहेगा। भविष्य काल ऐसे बनेगा, ये लफ्ज सब हट जाएंगे और उसके पास असे लग जाएगा। समझ में आया। अब इस अगर जो आहे नहीं रहता है और आहेत रहता है आखिरी लफ्ज, तो यहां पर क्या होगा कि अगर जुमला मुजक्कर है, ज्यादा है, पुल्लिंगी है, अनेक वचन है तो होते आएगा। पुल्लिंगी अनेक वचन अगर है तो होते। स्त्रीलिंगी अनेक वचन अगर जुमला है स्त्रीलिंगी, तो यहां पर होते आएगा, स्त्रीलिंगी अनेक वचन। और इधर भविष्य काल में असेल ही रहेगा, ठीक है। तो एक छोटे से इसमें, एक छोटे से वक्फे में हमने हमारा काल बदलने का भी काम पूरा किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 मार्क्स का ग्रामर। इसके बाद जो 2 मार्क्स का ग्रामर है उसके लिए आपको मेहनत करना रहेगी। मैं बताता हूँ कि 2 मार्क्स का ग्रामर है क्या, उसकी थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना है, अपनी किताबें खोलकर उसके अंदर तो वो चीजें देखनी है, ठीक है। तो जो 2 मार्क्स का अगला ग्रामर है वो है वाक्य प्रचार और उसका अर्थ, इनकी जोड़ियां लगाना है। जोड़िया लावा, जोड़िया जुड़वा किंवा जोड़िया लावा, जोड़िया लावा, ये ऐसा 2 मार्क्स का ग्रामर है। अब इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी किताब के अंदर ही जो शब्दार्थ दिए हैं, उस शब्दार्थ के अंदर ये लफ्ज है, उसी में से पूछा जाएगा, उसी के अंदर वो लफ्ज है, आप उसको देखिए। जैसे पहला लफ्ज है भुरड़ घालने, ठीक है।
तो अब आपको नीचे से दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कहीं भी एक लफ्ज मिलेगा, आकर्षित करना, यानी अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ रागिब करना। ये जोड़ी आपने लगा दिए, हो गई आपके 1 मार्क्स। तो अब दूसरे जोड़ियां जो है अगर आपको वो याद नहीं भी है तो भी आप अपनी ट्रिक से लगा सकते हैं। मैं उसकी सिर्फ एक मिसाल बता दूंगा आपको। देखिए, जैसे दत्त म्हणून उभे राहणे, ये वाक्य प्रचार है और इसका अर्थ है अचानकपणे समोर येऊन उभे राहणे, अचानकपणे समोर येऊन उभे राहणे। अब इस पे ट्रिक क्या है, देखिए आप कि जो वाक्य प्रचार और उसके अर्थ आपको पूछे जाएंगे, उसके अंदर ट्रिक क्या है कि इधर अगर इधर के इसमें उभे है तो देखना कि साइड में जो उसका मानी दिए है उसमें भी कहीं उभे है क्या। अगर उसमें भी उभे है तो उभे की जोड़ी उभे है ना। रहाणे है तो रहाणे की जोड़ी रहाणे, ठीक है। तो ये अब जब आप वाक्य प्रचार और उसका अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें से 80% आपको ऐसे लफ्ज मिलेंगे जो वाक्य प्रचार में भी है और उसके अर्थ में भी है। जब सेम लफ्ज आपको मिलेंगे तो वो जोड़ियाँ आपकी आसानी से लग जाएगी। और जो जोड़ियाँ आपको याद करनी है वो चंदी है, सिर्फ 5 या 6 है, उसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये 2 मार्क्स का सवाल आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में घर पर अगर बैठेंगे आप तो 10 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे 2 ग्रामर का सवाल, ऐसे 2 वाक्य प्रकार और उसका अर्थ, ऐसे 4 मार्क का ग्रामर का सवाल आपका हो गया। अब एक 5वें सवाल की तरफ आप पांचवा मार्क्स जो हमारा है वो भी बहुत आसान है। उसे कहते हैं अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। अब इसके लिए कोई जादू मंत्र हमको नहीं लगते, एकदम आसानी से हम कई सालों से मराठी पढ़ते आ रहे हैं और आपको कई लफ्ज दिखाई देते हैं। तो ये जो लफ्ज है अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा, देखिए जैसे एक शब्द है पक्षी संरक्षण विषयक, ठीक है। अब इसमें से बोर्ड को क्या चाहिए कि इसमें से वो बामानी 2 लफ्ज बना दे, एक लफ्ज की आधी मार्क्स होती है। और आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें से आपको पहला लफ्ज आपको दिखाई दे रहा है पक्षी, ये बना दिया आपने पक्षी, एकदम इजी है, वही देखना है आपको, बना देना है। दूसरा लफ्ज संरक्षण, ये बन गया आपका, हो गए 1 मार्क्स आसानी से, है ना। अगर आप कंफ्यूज हैं कि यार इसमें से हो सकता है कोई एक आध लफ्ज मेरा गलत हो तो आप तीसरा लफ्ज और बना दीजिए ताकि आपकी आधी मार्क कम ना हो पाए। तो तीसरा लफ्ज है विषय, ये बन गया तीसरा लफ्ज विषय, है ना। ऐसे कई लफ्ज इसके अंदर बन सकते हैं, आप भी अपनी ट्रिक लगा के लगा सकते हैं। तो एक लफ्ज विष भी बनेगा, विष का मतलब है जहर के, है ना। अगर आप बनाना चाहे आप तो एक लफ्ज और बनेगा, एक लफ्ज और है क्षण, क्षण का मतलब है लम्हे के, है ना। और एक लफ्ज और बनेगा कर, कर के मतलब है टैक्स के, ठीक है। तो ऐसे कई लफ्ज हम इसके अंदर से बना सकते हैं और ये आसानी सिर्फ वही देखकर इन्हीं हरफों से लेकर ही आपको लफ्ज बनाना है। इधर उधर से कोई दूसरा हर्फ नहीं लेना है और सिर्फ 2 बनाना है। शक है आपको कि दोनों में से एक गलत आ सकता है तो तीसरा बना दीजिए, और शक है चौथा बना दीजिए, हो गया आपका काम। आपकी ये 1 मार्क्स पक्की, ठीक है। अब देखिए इसके आगे का जो छठा सवाल है हमारा,
छठा यानी वो 8 नंबर पे, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि आसान है वो। ये है विराम चिन्ह और उसके नाम। देखिए, विराम चिन्ह और कैंची नावे लिहा। यहाँ पे हमको नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पे वो विराम चिन्ह दे देते हैं, रुमुज़ औकाफ बता देते हैं। ये बता दिए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पूर्ण विराम। मैं जितने लिख के दे रहा हूँ इंशाल्लाह उसी में से 2 पूछे जाएंगे आपको, 5-6 में दूंगा, इसी में से 2 पूछे जाएंगे, आपको ये याद कर लेना है पूर्ण विराम। दूसरा है प्रश्न चिन्ह, इसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह। तीसरा है उद्गारवाचक चिन्ह। उद्गारवाचक चिन्ह। चौथा है स्वल्प विराम। पांचवा है एकेरी अवतरण चिन्ह। एकेरी अवतरण चिन्ह। छठा है दुहेरी अवतरण चिन्ह। सिर्फ इतने याद कर लीजिए आप, इंशाल्लाह इसके बाहर से कोई नहीं पूछा जाएगा। वैसे और है, अर्ध विराम है, अपूर्ण विराम है, अपसरण चिन्ह है, कई है, लेकिन आप सिर्फ इस 6 को याद कर लीजिए, इंशाल्लाह यही 6 में से पूछा जाएगा। यहाँ पर अब ये 1 मार्क्स का ग्रामर है हमारा, ये 6 मार्क्स का ग्रामर हो गया। अब बचा है हमारा 2 मार्क्स का ग्रामर। वो 2 मार्क्स का ग्रामर है क्या, देखिए, क्योंकि ये तो आपका ट्रिक से अभी याद हो जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स के ग्रामर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए थोड़ा सा झुंझना पड़ेगा, तब वो जाके 2 मार्क्स आपके हासिल होंगे। वो 2 मार्क्स क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए, वो 2 मार्क्स में से पहला है समानार्थी शब्द। यानी हम मानी अल्फाज, और किताब में से टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते जो हम मानी अल्फाज आपको लिखा है वही रहेगा, किताब के बाहर से कोई लफ्ज नहीं है। तो किताब के जितने मुश्किल लफ्ज हैं उसको आप याद कर लीजिए। जैसे किताब के अंदर एक लफ्ज आया है दिगंतर। दिगंतर का मतलब है आकाश के, ठीक है। पृथ्वी, ये लफ्ज आया है, इसको आपको देना है धरती के। तो ऐसे समान अर्थी लफ्ज जो शब्द है वो आपको याद करना है। इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, ये याद करने के ऊपर ही और हमारे मेमोरी के ऊपर ही डिपेंड है। ये बहरहाल आपको याद करना पड़ेगा। एक जो आखिरी मार्क का सवाल है हमारा, वो है शुद्ध शब्द निवडून लिहा, यानी सही लफ्ज चुन कर लिखिए। शुद्ध शब्द निवडून लिहा, सही शब्द चुनकर लिखना है। आपको 4 लफ्ज दे दिए जाएंगे जिसमें से 3 गलत हो गए, 1 सही होगा। मसलन जैसे मैं लफ्ज दे रहा हूं शारीरिक, 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 चौथा लफ्ज अब ये लफ्ज जो है ना फंसाने वाले होते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा लफ्ज इसके अंदर सही होगा, क्योंकि हमें स्पेलिंग का पता नहीं होता है।
स्पेलिंग पे हम ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन कुछ लफ्ज़ की स्पेलिंग पे आपको गौर करना है, उसको पढ़ना है। जैसे ये लफ्ज़ सही है, अब इसको मैं अगर देखो तो कैसे याद करूँगा कि शारीरिक में पहले की दूसरी, दूसरे की पहली। देखो पहले की दूसरी विलायंती, दूसरे की पहली विलायंती हो गया यार, ये शारीरिक, ये सही लफ्ज़ है। आपको इस तरीके से हड़ू हड़ू, तो मैं इसको कैसे याद करूँगा, दोनों उकार दूसरे, दोनों उकार जो दूसरे, हो गया याद मेरा। तो इस तरीके से ये 1 मार्क का सवाल होता है। बहरहाल ये दोनों एक मार्क्स हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। आप उसको मेहनत करें, थोड़ा सा गौर से भी देखिए, आपने ज़्यादा मेहनत न करते हो, गौर से भी इसको देखिए, तो ये सवाल आपका याद हो जाएगा। बस इतना ही, मैं यहाँ पर अपनी लेक्चर ख़त्म करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अच्छी कामयाबी से नवाजें। और मैं रिसाइट टुडे का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और तलबा के लिए तलबा की खिदमत का मौका दिया। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त रहा तो बच्चों की खिदमत में हम हाजिर हो गए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।